that motivation to join the army or the Indian Air Force comes from my father, who is retired from the 5 Para, the elite paratroopers unit. वो एक टाइम था जब मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हुई उन चीज़ों को देखकर, जब वो आसमान से पैराशूट से कूदते थे, उनके अपने तिरंगे को लेकर वो ऐसे करके उन्हें पीछे से लहराते हुए ऊपर से लेकर आते थे। तो यही सब चीज़ें थी जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया। Jai Hind everyone, my name is Akansha Singh and I come from Raebareli, Uttar Pradesh. I have cleared my SSB from 19 SSB Prayagraj and my AFSB from 4 AFSB Varanasi, and both recommendations I have got back to back in just 2 months. And talking about my journey, so basically that motivation to join the army or the Indian Air Force comes from my father, who is retired from the 5 Para, the elite paratroopers unit. And my journey basically starts from back in 2018 when I went for my father's unit's Diamond Jubilee, where I got the opportunity to see the paratroopers and the skydivers and the combat free fallers dropping from the aeroplane and doing the aerobatics, performing aerobatics and doing the jumps and all. So वो एक टाइम था जब मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हुई उन चीज़ों को देखकर, जब वो आसमान से पैराशूट से कूदते थे, उनके अपने तिरंगे को लेकर वो ऐसे करके उन्हें पीछे से लहराते हुए ऊपर से लेकर आते थे, एंड द कॉम्बैट फ्री फॉलोअर्स दैट डाइव फ्रॉम अराउंड 25,000 to 30,000 फीट, वहाँ से वो कूद कर अपनी पूरी एयर में एरोबैटिक्स परफॉर्म करते हुए उन चीज़ों को करते हुए आते थे। तो वो चीज़ मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगी। उससे पहले तो मैं जानती भी नहीं थी कि मेरे पापा जो बैचेस लगाते हैं उनका मतलब क्या है। उस दिन के बाद से मैंने उनसे पूछा कि आप जो यहाँ पे पैराट्रूपर्स का बैच लगाते हैं, विंग्स लगाते हैं, वो उसका मतलब क्या है। तो उन्होंने बताया कि वो जो पैराट्रूपर्स होते हैं वो विंग उन्हें मिलता है, उन्हें एक मैरून बेरेट मिलती है और उनके यहाँ पर लाइक चेस्ट के नीचे एक बैच मिलता है जो कि उनके जो उन्होंने जंप्स की हैं पैराट्रूपिंग में रहकर वो उन्हें बताता है। लाइक फॉर 25 जंप्स यू हैव 1 स्टार, फॉर 50 जंप्स यू हैव 2 स्टार्स एंड फॉर 100 जंप्स यू हैव 3 स्टार्स। तो यही सब चीज़ें थी जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया। और एक और चीज़ जो जिनसे मैं वहाँ मिली, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई बीइंग अ गर्ल, मैं वहाँ पर मिली थी मेजर सारिका सिंह चौहान से, जो कि थी शी वॉज द वेरी फर्स्ट पैराट्रूपर ऑफ द आर्मी सर्विस कोर। मैं उनसे वहाँ पे मिली, उन्होंने अपनी पूरी जर्नी एक्सप्लेन की, कैसे उनके भी पापा एक हवलदार थे, उन्होंने भी अपनी जर्नी स्टार्ट की इन्हीं सब चीज़ों से, अपने पापा से मोटिवेट होकर उन्होंने भी एज एन ऑफिसर आर्मी ज्वाइन किया। तो ये सब चीज़ें थी जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया आर्मी ज्वाइन करने के लिए। और उसके बाद से मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर। इज़ दैट मैंने 12th के बाद अपना पहला अटैम्प्ट दिया था एनडीए का, विच वॉज माई फर्स्ट एंड लास्ट अटैम्प्ट ओनली, क्योंकि 2021 में आया था सितंबर के अराउंड में, वो आफ्टर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो ऐसा हुआ था कि मेरे पास वो फर्स्ट और लास्ट अटैम्प्ट भी था, एंड एट दैट टाइम आई ऑल्सो डिसाइडेड टू जॉइन द एनसीसी, बट आई हैड ओनली वन चॉइस, दैट इज़ एनडीए और द एनसीसी, बिकॉज बोथ ऑफ देम हैड द सिलेक्शंस एट द सेम टाइम। तो ऐसा हो गया था कि या तो मैं एनडीए के लिए प्रिपेयर करूं या तो मैं एनसीसी के लिए करूं। मैंने दोनों के लिए किया प्रिपेयर, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट मेक इट थ्रू द रिटन एग्जाम ऑफ द एनडीए। But thereafter, I joined the NCC in my college. I did my college from Feroz Gandhi College in Raebareli only, and I did my NCC also from there. Thereafter, I did the NCC for 3 years and also completed my college. And I was the senior runner officer in my NCC battalion, and I have done 2 CATC camps and 1 national camp, which is the Army Attachment Camp with 111 Gorkha Rifles, which is the very elite unit of our Paramveer Chakra Captain Manoj Kumar Pandey. तो उसके बाद से मेरी स्ट्रैटेजी ये रही कि मैंने अपना एनसीसी जब ख़त्म किया, विच वॉज इन अक्टूबर 2024, तो अक्टूबर 2024 में ख़त्म करने के बाद मैंने दिसंबर वाला एनसीसी स्पेशल एंट्री का अटैम्प्ट देने का सोचा। तो उसमें मेरे साथ ये हुआ कि मेरा सेंटर भोपाल पड़ा था, विच वॉज 22 एसएसबी भोपाल। उसमें मेरे साथ ये हुआ कि मैं स्क्रीन आउट हो गई अनफॉर्चुनेटली, but then I decided to prepare for the written exams, which was UPSC CDS and the AFCAT exam, which is conducted 2 times every year. So thereafter, my strategy for these exams was very simple.
because the strategy was simple, but it was a challenge for me because I was from a science background, and what the UPSC CDS and AFCAT ask are kind of, if we talk about the UPSC series, it is more inclined towards the arts subjects like the geography, economics and history. That was challenging to me. Otherwise, the AFCAT was easier for me because it has maths, reasoning, a little bit of GK also, and English. So 3 subjects of my AFCAT exam were very clear, but I had to prepare for GK also. So side by side, I decided to prepare for both UPSC CDS GK and for the AFCAT GK. So syllabus is basically same for both of them. Just the difference in the AFCAT GK and CDS GK is that CDS ask more deeply than the AFCAT. Because one of my friends who is currently preparing for the civil services exam motivated me a lot. So मैंने उससे ही पूरा समझा कि UPSC का स्ट्रक्चर एक्चुअली है क्या, वो कैसे क्वेश्चंस पूछता है. What UPSC demands from you is that you do a good analysis of the previous year questions, and उन्हीं एनालिसिस के थ्रू आप किसी भी एग्ज़ाम को निकाल सकते हो, बी इट SSC, बी इट UPSC और एनी अदर एग्ज़ाम, एनी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम विच इज़ कंडक्टेड. तो मेरी स्ट्रैटेजी में जो NCERT बुक्स थी उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है. मेरे फ्रेंड ने मुझे सब बताया कि कैसे मुझे NCERT बुक्स को कवर करना है, कैसे मुझे PYQs को एनालाइज करना है, और उन सारे PYQs को कम से कम मैं 5 से 6 बार रेगुलर प्रैक्टिस करूं. तो यही थी मेरी स्ट्रैटेजी. अगर देश की वर्दी पहनना है आपका भी सपना, तो आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी है आपके साथ, जो है डिफेंस एग्जाम्स की सफलता में एक भरोसेमंद नाम. यहां आपको मिलता है बेस्ट मेंटर्स का मार्गदर्शन, रेगुलर क्लासेस, एक्सटेंसिव स्टडी मटेरियल, एक्सपीरियंस्ड SSB एक्सपर्ट से ट्रेनिंग, लार्जेस्ट GTO ग्राउंड, वीकली मॉक टेस्ट और रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस जैसी कई सुविधाएं, ताकि आपकी डिफेंस प्रिपरेशन हो पूरी A to Z. तो फिर देर किस बात की है? सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी वेलकम करती है हर उस एस्पिरेंट को जिसने देखा है सपना देश सेवा और रक्षा का. अभी एनरोल कीजिए हमारे कोर्सेज में और टॉप AIRS की तरह ही दीजिए अपनी मेहनत को एक विनिंग बूस्ट.